हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 16 का बी। हम बच्चों अभ्यास 16 का ये वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। अन्यथा मैंने प्ले स्टोर में वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप जा करके देख लेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो आज हम यहाँ पे अभ्यास 16 का भी पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि आप में यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक 16A एक 16B है। चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। कोई 2 सिक्का था, उसको 40 बार दोनों को एक साथ उछाला गया। यदि एच 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 टी टी एच क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हो तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार आया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यच क्या है। यच को हम बोलते हैं हेड। हेड माने होता है चित्त। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हेड यानी कि चित्त। ठीक, ये क्या है आपका टेल। टेल माने क्या होता है आपका पट होता है, जिसे आप पूंछ भी बोलते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो उसमें देखिए हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड आए हैं। तो बताइए कि क्रमशः ये कितनी बार आए हैं। 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार आया है। यानी कि हमारा जो एच एच है वो आया है 9 बार, और एच टी है वो आया है 8 बार, और जो हमारा टी एच है वो आया है 12 बार। तो हमारा टी टी कितनी बार आएगा, क्योंकि यहीं बचा हुआ है। तो इन सभी का करिए ऐड कर लीजिए। तो 9, 8, 12 कितना हो जाएगा। देखिए 9, 8 हो गया 17, 17 में आप 12 ऐड करोगे हो जाएगा 29। यानी कि टी टी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 40 बार उछाला गया है तो 40 में से आपको 29 घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11 बार। तो टी टी कितना आएगा बच्चों, 11 बार आएगा। बस इतना ही आपको कहना था। 40 बार उछाला गया था और ये 9, 8, 12 बार आए थे। अब जो बचा था घटाने पे वहीं क्या है, टी टी आपका हो जाएगा। तो पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका बच्चों। चलिए आगे देखिए। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया। ज्ञात कीजिए कि पट आने की प्रतिशत कितने हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे हमारा पट कितना आया है। तो 1000 बार सिक्कों को उछाला गया था, जिसमें चित्त कितना आया था, 455 बार। तो पट आने की संख्या हम पहले ज्ञात करेंगे। पट आने की संख्या हमको क्या करना है, 1000 में से ये जो आपका चित्त आया है ना 455, इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा पट निकल जाएगा। तो कितना आएगा घटाने पर यहाँ आ रहा है बच्चों हमारा 545। इतनी बार आया है पट। ये क्या है, पट है। तो अब पूछा है कि पट आने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या फिर पट आने की प्रतिशत कितना है। चलिए तो देखिए, टोटल आपका 1000 बार उछाला गया था, उसमें आपका पट आया है 545 बार। तो यानी कि जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो पट का प्रतिशत बराबर कितना आया है, 545 बटे कितने में से, 1000 में से। अब प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 100 से आप गुणा कर देंगे। तो देखिए 00 कैंसिल हो गया, आपका बचा 545 बटे 10। जब 10 से आप भाग दोगे तो हम जानते हैं कि बच्चों हमारा दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे ही मैं 10 से भाग करूँगा वैसे यहाँ एक अंक क्या हो जाएगा, बाईं साइड घसक जाएगा, यानी कि आ जाएगा। तो हो जाएगा 54.5। ये आपका आंसर हो गया, इतना %। ठीक बच्चों, चलिए आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित्त 90 बार आए हैं, एक चित्त 210 बार आया है, कोई चित्त नहीं, यानी कि 100 बार। तो हमको क्या कहना है, कह रहा है कि
इसमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको इनका प्रतिशत निकालना है, तो चलिए हम इनका प्रतिशत निकालते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम प्रतिशत निकालने की मैंने आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे निकाले थे 545 आया था, उसमें जितनी बार उछाला गया था उससे भाग दिए थे, फिर 100 से गुणा किए थे। सेम काम उसमें भी करना है। यहाँ 400 बार उछाला गया है, 90 आया है, तो 90 किस में से आया है? देखिए यहाँ पे लिखिए 90 बटे कितने में से? 400 में से 90 बार आया है, गुणे कितना? 100 कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 90 में 4 से भाग कराएंगे। देखिए 4 दूनी 8 हुआ, इसमें 1 बचा, ये 10 हो गया, तो फिर 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ पे दशमलव बढ़ा लिए तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 था, मैंने 4 दूनी 8 किया, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 4 पच्चे 20। ओके, इतना आपका परसेंटेज आएगा 22.5। वैसे इसमें भी कहना है। देखिए 210 बार आया है, कितने में से? 400 में से, इंटू 100। देखिए कट गया 00 से 00। अब हम 4 से भाग करेंगे। देखिए 21 है ना, तो 4 पचे 20, 5 बार गया, 1 बचा, ये 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचा। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 20, तो 4 पचे 20, इतना परसेंट हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से भाग करा लेंगे, जो आप ऐसे कराते हो, ऐसे ऐसे करा लेना। ठीक, 4 यहाँ पे, फिर 210 यहाँ पे कर लेना। चलिए अब देखिए 100 बार आया है, कितने में से? 400 में से, इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 1 के 4, 4 25 में 100, तो इसको भी ऐसे काट देना है। ठीक, इसको भी ऐसे काट देना, जो यहाँ पे आपका आ रहा है। देखिए तो आपका आ गया यहाँ पे 25%। चलिए बच्चों आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 सोल्व हो गया आपका। आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको प्रतिशत निकालना है। देखिए 180 बार आया है 1000 में से, 2 150 बार आया है। देखिए ये परिणाम आपका है, ये बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। यानी कि 2 150 बार आया है, 3 160 बार आया है, 4 140 बार आया है, 5 180 बार, 6 190 बार। कितने में से? यहाँ 1000 में से, क्योंकि एक पासे को 1000 बार फेंका गया है। तो मैं इनका क्या करूँगा, यहाँ पे प्रतिशत निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है। देखिए सबसे पहले मैं 1 का निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 अंक के आने का प्रतिशत। तो देखिए 1 अंक कितनी बार आया है? 180 बार ना, तो 180 ऊपर, जितनी बार आया रहे उसको ऊपर, और जितनी बार फेंका रहे उसको नीचे। 1000 बार फेंका गया था, तो 1000 में से 180 बार 1 आया है, गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है। तो 1 से 18 में भाग दोगे, सिर्फ 18 आएगा, 18% हो गया। अब ऐसे ही हम 2 का भी निकालेंगे। देखिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दूंगा, आप इतना पूरा रिपीट कर लीजिएगा कि 2 अंक के आने का प्रतिशत बराबर 150 बार आया है, कितने में से? 1000 में से, गुणे 100। 00 से 00 इससे कैंसिल हो गया, आपका आ गया 15%। 3 ऐसे कर लेना, बराबर 160 बार आया है, कितने में से? 1000 में से, गुणे 100। 00 से 00, फिर 10 से 10, 16 आ गया, 16%। वैसे 4 का भी निकाल लो। 4 140 बार आया है, 1000 में से, गुणे 100। 00 से 00 कैंसिल, इससे कैंसिल, आ गया 14%। चलिए आगे देखिए,
5 180 बार कितने में से 1000 में से गुणे 100, 00 से 00, 10 से 10 आ गया 18%। तो 6 है 90 बार, तो 6 का भी निकाल लेते हैं यहीं पे। कितना 190 है ना, 190 बटा 1000 गुणे 100, 00 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 बचा आपका 19%। तो यहाँ पे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 5 है, देखिए बच्चों कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। पासा क्या होता है, जो लूडो खेलते जो गोटी उसकी होती है जिसमें 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, वही आपका पासा है, इतना जानते रहिए। और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल, यानी कि जब 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो दोनों में जो अंक आ रहे हैं उनका योगफल लिया जा रहा है। यानी कि मैंने 2 गोटी को ऐसे फेंक दिया, उस पर कुछ आया है, उस पर कुछ है, दोनों को योग किया जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, यानी कि इनको समुच्चय के रूप में बना करके लिखना है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने एक बार एक गोटी को फेंक दिया, उसमें ऊपर 1 1 आ गया, 1 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है। अरे भाई अंक बदल बदल के आ सकते हैं ना। तो वही कह रहा है कि प्राप्त योग सम संख्या हो। तो हमको यहाँ पे देखिए सम संख्या दिखाना है ना, तो सम संख्या दिखाना है तो 1 1 सम संख्या है, 1 3 देखिए 1 और 3 योग करोगे 4 होगा, ये भी सम है। 1 5 योग करोगे 6 होगा, ये भी आ सकता है। 2 और 4 इनका योग भी क्या है, सम है। आपका 2 और 2 भी आ सकता है, ये भी देखिए सम है, 2 2 4 हो गया। आपका 2 और 6 भी आ सकता है, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 3 देखिए 6 हो गया। फिर 3 1 4 ये भी सम है। 3 5 आ सकता है, 3 और 5 8 ये भी सम है। आगे देखिए 4 और 2 भी आ सकता है, 4 4 आ सकते हैं एक साथ, 4 और 6 आ सकता है, 5 और 1 आ सकता है, 5 3 आ सकता है। देखिए सभी का योग सम ही है। 5 5 आ सकता है, 5 5 10 हो गया। 6 2 आ सकता है, 6 4 आ सकता है और 6 6 आ सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अंक इनको कैसे मिल रहा है। देखिए बच्चों, जब भी आप गोटी को फेंकोगे ना तो हर बार बदल बदल के आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया है और सभी का योग सम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी का भी योग कर लीजिए, सभी का क्या है, सम है। देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, क्या है, सब सम है। तो 1 से हमने 6 तक की संख्याओं को लिया है, उससे आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि पासे में 1 से 6 तक के अंक होते हैं। आ गया ना। चलिए, पहला हो चुका है प्रश्न नंबर 5 का पहला। अब दूसरा देखिए। दूसरा है बच्चों, कह रहा है कि प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। अपवर्त मतलब क्या, उसका गुणज हो, यानी कि जो आप गोटी फेंक रहे हो, जो अंक आ रहे हैं, अब की बार वो अंक लीजिए जो 3 के क्या हों, गुणज हो, यानी कि 3 के पहाड़े में वो आते हों। तो देखिए, जब आप 2 गोटी को एक साथ फेंकोगे तो आपका आ सकता है 1 और 2। देखिए 3 हो गया ना, तो 3 1 के 3 हो जाएगा। आपका आ सकता है 1 और 5, 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 होता है। आपका आ सकता है 2 और 1, 3, ये भी है। आपका आ सकता है 5 और 1, इनको पलट के लिख सकते हो लेकिन फिर मत लिखना दोबारा। आपका आ सकता है 2 4, ये भी 6 है, 3 से कट जाएगा। आपका आ सकता है, इनको पलट दो, 4 2 भी आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 3 देखिए 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी कि उनके गुणज का ही योग लेना है। तो 3 और 6 हो गया, 9 हो गया, 3 3 का 9 हो जाता है। 6 3 कर दीजिए पलट करके। 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 6 6 12 हो गया, तो 3 चौका 12 होता है। आप देख सकते हैं किन्हीं
दो यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे तो 3 के गुणज ही होंगे, यानी कि 3 के पहाड़े में वो आएंगे ही आएंगे, चाहे गुणा करके यहाँ पे देख लेना, योग करना फिर 3 से भाग कर लेना, उनका पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, फिर कह रहा है कि प्राप्त योग 4 से न्यून हो। क्या हो? न्यून का मतलब क्या? 4 से छोटा हो। योग हो 4 से छोटा हो। तो एक हो सकता है, 4 से छोटा ही बन रहा है। 1 2 4 से छोटा ही है। 2 और 1 ये भी 4 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 3 और 1 करूँ तो 4 से छोटा लेना है, ये तो योग 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 करूँ ये तो 7 हो गया, 4 से छोटा लेना है। तो यानी कि आपके सिर्फ यही 3 अंक होंगे, ये सब नहीं होंगे। मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या इसमें किया जा रहा है, यानी कि योग जो हो ना 4 से छोटा हो। चलिए अब देखिए आगे, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, यानी कि जो दो आप गोटियां फेंक रहे हो उनके ऊपर जो योग आ रहा है, यानी कि दो संख्याएं जो आ रही हैं उनका योग करो 10 से अधिक हो। चलिए तो 10 से अधिक होना चाहिए, तो 5 और 6 आ सकता है, 6 5 11 10 से अधिक है। 6 5 हो सकता है, 6 5 11 10 से अधिक है। 6 6 हो सकता है, 6 6 12 10 से अधिक है। अगर आप 5 और 5 लोगे तो 5 5 10 ही होगा, जो कि 10 से अधिक लेना है वो नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ आपके यही 3 अंक हो सकते हैं जो 10 से क्या हैं अधिक हैं योग करने पर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब सिक्का उछाला जाता है, सिक्का में क्या होता है? चित और पट होते हैं। तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। चित पट का मतलब होता है बच्चों हेड और टेल होते हैं। अब 3 सिक्का आप उछाल रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक साथ ही उछाल रहे हो 3 सिक्का, तो कोई चित प्रकट नहीं होता है, कोई चित प्रकट नहीं होता है। चित का मतलब क्या है? यच आपका क्या है? चित है यानी कि हेड, और टी आपका क्या है? पट है। तो कह रहा है कि कोई चित प्रकट नहीं होता, यानी कि कोई चित नहीं आता है। यानी कि आप एक सिक्कों को सॉरी 3 सिक्कों को एक साथ उछालोगे, जब आपका चित नहीं आएगा यानी कि यच नहीं आएगा तो सिर्फ टी टी आएंगे 3 बार, टी टी और टी। तीनों में क्या आएगा? टी टी आया होगा, तभी तो यच नहीं आया। चलिए अब देखिए, इसमें केवल एक चित आता है। चित सिर्फ एक बार आता है। चित कितनी बार? एक बार। यानी कि अगर आप तीनों सिक्कों को एक साथ उछाले होंगे, या तो पहले वाले में एक यच आया होगा, बाकी सभी क्या आए होंगे? यहाँ पे टी और टी आए होंगे। या फिर एक बार टी आ रहा होगा और दूसरे वाले में यच आया होगा और फिर तीसरे वाले में टी आया होगा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले टी और टी आ गए हों, इसके बाद में यच आया हो। ये क्या है? संभावनाएं हैं। जब आप 3 सिक्के को एक साथ उछालोगे, हो सकता है कि पहले वाले सिक्के में यच आया हो और दोनों में टी टी आया हो, क्योंकि कह रहा है कि जो यच है सिर्फ एक ही बार आया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में टी आया हो, दूसरे वाले में यच आया हो, फिर तीसरे वाले में टी आया हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले दोनों सिक्कों में टी टी आया हो, इसके बाद यच आया हो। अब इससे ज़्यादा संभावना नहीं हो सकती है, इसी में से कोई एक आया होगा। चलिए, कम से कम 2 चित प्रकट होते हैं, यानी कि कम से कम 2 यच आते हैं। तो सिक्का तो 3 ही है, उछालोगे एक ही बार, यानी कि हो सकता है कि दोनों में पहले यच आ गया हो, इसके बाद टी आया हो। देखिए 2 बार यच है ना, तो 2 बार चित है। हो सकता है आपका पहले वाले में टी आया हो, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में यच आ गया हो। या फिर हो सकता है पहले वाले में यच आया हो, दूसरे वाले में टी आया हो, तीसरे वाले में यच आया हो। ये आपका संभावना हो गई। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। फिर कह रहा है कि तीनों चित आते हैं। तीनों चित आते हैं। जब तीनों के तीनों चित आते हैं बच्चों, इसमें एक संभावना और हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमसे कह दिया है कि कम से कम, यानी कि कम से कम तो होंगे लेकिन अधिक से अधिक भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब है कि अधिक हो सकता है, यानी कि हो सकता है तीनों में यच 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 आ गया हो, ये भी संभावना उत्पन्न होगी। ठीक, क्योंकि कम से कम बोल दिया है, यानी कि अधिक से अधिक हो सकता है 3 भी, लेकिन कम से कम 2 जरूर आए होंगे।
उससे अधिक आ सकते हैं लेकिन कम से कम 2 एच जरूर आए होंगे। अब देखिए तीसरा, तो सॉरी चौथा, तीनों चित आते हैं। तो तीनों चित आते हैं यानी कि तीनों में यच 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 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 7 बच्चों, यानी कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 पासा है और दोनों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पे सम अंकों के ऊपर आने की घटना हमको याद करनी है। चलिए, यानी कि संभावना यहाँ पे निकालनी है। हो सकता है कि आप 2 पासे को एक साथ फेंके हों, हो सकता है कि दोनों पे 2-2 आ गए हों। देखिए दोनों क्या है, सम है, यानी कि सम अंक दोनों पे होने चाहिए। या फिर हो सकता है पहले वाले पे 2 आया हो, दूसरे वाले पे 4 आ गया हो। या फिर हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आया हो और दूसरे वाले पे 6 आ गया हो सकता है कि पहले वाले पे 4 आया हो, दूसरे वाले पे 2 आया हो। या फिर हो सकता है कि पहले वाले पे 4 आया हो, दूसरे वाले पे 6 आ गया हो। देखिए दोनों में क्या है, सम संख्या हम ले रहे हैं। हो सकता है कि दोनों में एक साथ 4-4 आ गए हों। या फिर हो सकता है कि पहले वाले में 6 आया हो, दूसरे वाले में 2 आ गया हो। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले में 6 आया हो, दूसरे वाले में 4 आ गया हो। या फिर एक संभावना और हो सकती है कि दोनों में 6-6 आ गए हों एक साथ फेंकने पर। ये आपकी क्या है, संभावनाएं हैं। ऐसे ही आपको निकालना है और सम अंक दोनों होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जितने भी अंक लिए हैं, देखिए ए भी सम, ए भी सम, ए भी सम, ए भी सम, सभी सम संख्या यहाँ पे हमने ली है। आगे देखिए 8वां प्रश्न, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना। अब की बार विषम अंक लेना है। हो सकता है कि आपने 2 पासे को एक साथ फेंका हो, एक में आ चुका हो 1, दूसरे में 3 आया हो सकता है पहले में 1 आया हो, दूसरे में भी 1 आ गया हो सकता है कि पहले में 1 आया हो, दूसरे में 5 आया हो। या फिर हो सकता है कि पहले में 3 आ गया हो, दूसरे में 1 आ गया हो। या फिर 3 आ गया हो, फिर 3 आ गया हो। या फिर पहले में 3, दूसरे में 5 आया हो। या फिर पहले में 5 आ गया हो, दूसरे में 1 आ गया हो। या फिर पहले में 5 आया हो, दूसरे में 3 आया हो। या फिर दोनों में 5-5 आ गया हो। ये आपकी संभावना हो गई। ओके, चलिए आगे देखिए 9वां प्रश्न, एक 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय। यानी कि अब की बार जो आप 2-2 अंक लोगे, संभावना बनाओगे, उसमें दोनों का योग क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्याओं का योग विषम होना चाहिए। चलिए, हो सकता है कि आपने 2 पासों को एक साथ फेंका, पहले में 1 आ गया हो, दूसरे में 2 आ गया हो। या फिर पहले में 2 आया हो, दूसरे में 1 आया हो। या फिर 1 और 4 आया हो। या फिर 1 और 6 आया हो, 2 और 3 आया हो, 2 और 5 आया हो। देखिए योग क्या हो रहा है, सभी का विषम ही हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे जोड़ करके देख सकते हैं। 3-2 आया हो, या 3-4 आया हो, या 3-6 आया हो। यानी कि 2 ऐसे अंक लीजिए कि दोनों का योग क्या हो, विषम हो। और रिपीट मत करिएगा, जो एक बार लिख दीजिएगा उसको रिपीट मत करिएगा। चलिए आगे देखिए, 4-1 आ गया हो, या 4-3 आया हो, 4-5 आया हो, 5 और 2 आया हो सकता है कि 5 और 4 आ गया हो, 5-6 आया हो, 6-1 आ गया हो, और 6-3 आ गया हो, या 6 और 5 आ गया हो। इतनी आपकी संभावना इसमें बन रही हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। यानी कि अब की बार अंकों का योग क्या बनना चाहिए, अभाज्य संख्या बननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या क्या होती है उसको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। यानी कि 1 से कटे और
खुद से कटे, यहाँ पे खुद लिख लो, यानी कि खुद से कटे। एक से तो सभी संख्याएं कटेंगी और खुद से कटनी चाहिए, अन्य किसी संख्या से ना कटे। तो चलिए देखिए, मैंने दो पासे को एक साथ उछाला, पहले में आ गया एक और एक। देखिए एक एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा ना। तो दो किससे कटेगा, एक से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन एक खुद से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं। हो सकता है एक 6 आया हो, एक 2 आया हो, एक 4 आया हो, 2 और 1 आया हो, 2 और 3 आया हो, 2 5 आ गया हो, 3 2 आया हो। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक। 3 और 4 आया हो, 4 और 1 आया हो, 6 आया हो, 1 आया हो, और हो सकता है कि 5 और 2 आए हों, हो सकता है कि 5 और 6 आया हो सकता है कि 6 और 5 आया हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप किन्हीं भी दो संख्याओं का योग करोगे, अभाज्य संख्या होगी। देखिए 6 में 1 जोड़ोगे 7 होगा, तो 7 किससे कटता है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 खुद से 1 से, 5 खुद से 1 से, देखिए फिर 5 आ गया, 5 2 7 खुद से 1 से, यानी कि मैंने यहाँ पे ऐसी संख्या ली है जो क्या है, अभाज्य है योग कहने पर। चलिए आगे देखिए, लास्ट हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बच्चों कह रहा है कि एक लॉटरी में 100 इनाम हैं, जबकि उसके 1 लाख टिकट बिक चुके हैं। यानी कि 100 इनाम हैं उन लॉटरी के, जिसमें 1 लाख टिकट क्या हो गए हैं, बिक गए हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी हो सकती है। यानी कि 1 लाख टिकट बिक चुका है, जिसमें 100 ही इनाम हैं। तो देखिए संभावना क्या बनेगी उसको देखिए। संभावना यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनाम जीतने की संभावना, अच्छा लगेगा, इनाम जीतने की संभावना। देखिए बच्चों कितना है, 100 इनाम है, 100 तो इनाम है, और यहाँ पे 1 लाख टिकट बिक चुके हैं। तो क्या हो जाए, काट दीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1/1000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1000 में 1 इनाम आप जीत सकते हैं। 1000 में 1 इनाम आप जीत सकते हैं। यानी कि जो आदमी होगा वह 1000 में 1 इनाम जीत सकता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे यहाँ पे कहना है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।